तो दोस्तों, आज की कहानी है एक गर्भवती ढूंढे सहारा, प्रभु तुम बिन कौन हमारा। तो चलिए आज की एक ऐसी ही कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी स्थिति भी आती है, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई होती है, हमें पता ही नहीं होता कि करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, भगवान पर भरोसा। सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। यह कहानी ऐसी एक स्थिति को दर्शाती है। एक बार जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जंगल की आग फैलती है तो वह सारे जंगली जीव जंतु व पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में जंगली जानवरों को अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती है। जंगल में आग लगी हुई थी। सभी पशु पक्षी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। पशुओं में एक हथनी भी थी। इस हथनी की एक विशेष बात यह थी कि वह पेट से थी तथा किसी भी समय वह एक शिशु को जन्म देने वाली थी। परंतु आग बहुत फैल गई थी। हाथियों का झुंड अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इन सब के साथ वह कदम ताल मिलाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। कुछ समय तो वह उनके साथ दौड़ती रही, परंतु इसके बाद निडाल हो गई। उसे लेबर पेन शुरू हो चुका था। वह निराश हो चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि वह इस दुनिया में अपने बच्चे को सही सलामत नहीं ला पाएगी। उसे अपनी और अपने बच्चे की जान खतरे में नजर आ रही थी। वह अपने झुंड से पिछड़ चुकी थी। उसे रास्ते में एक छोटी सी झील नजर आई। उसने अपना गला तर किया। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आई। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तिरछी नजरों से पीछे की ओर देखा तो एक शिकारी निशाना साधे झाड़ियों की आड़ में बैठा था। वह उसका निशाना लगा रहा था। दूसरी तरफ मुड़ी तो एक शेर भी ताक में बैठा था। अब हथनी को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि इधर जाओ तो कुआं, इधर जाओ तो खाई। अब जिंदगी नहीं बच पाएगी। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली तथा गहरी सांस लेते हुए कहा कि हे प्रभु, जैसी तुम्हारी इच्छा। परंतु प्रभु की इच्छा तो कुछ और ही थी। जंगल में आग की एक चिंगारी उछली। वह शिकारी की आंख में जा लगी। निशाना चूका और गोली सीधी शेर को जा लगी। आकाश में बादल छा गए। तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल की आग बुझ गई थी। इस प्रकार हथनी ने इस खुशनुमा मौसम में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तो दोस्तों, जब कुछ भी नजर न आए तो उस सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। हम और आप यूं ही बेकार ही संसार की उलझनों में फंसे एक दूसरे को कोसते रहते हैं। उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। वास्तव में वैसा ही होगा जैसे प्रभु चाहेंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।